अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप लोग खैर आफ़ियत से होंगे। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आप लोगों को अच्छा रखे। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, वो हमारा टॉपिक चल रहा था आयत करने के सिलसिले में कि आयत कैसे करते हैं। तो आप लोगों की डिमांड थी कि थोड़ा सा लिख कर समझा दें ताकि आयत करना और आसान हो जाए। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह सभी लोगों के समझ में आ गया, लेकिन जो थोड़े बहुत डाउट हैं वो भी क्लियर हो जाएँ लिख कर समझाने से। तो आज इंशाल्लाह मैं आप लोगों को लिख के समझाता हूँ। ये कायदा हम लोगों ने वक्फ़ करने का पढ़ लिया था, अब मैं थोड़ा सा लिख के समझाता हूँ, ठीक है। मार्क चलिए देखिए, ये है आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ठीक है। अब देखिए रजीम है तो इस पे हमें आयत करनी है। सपोज़ दैट हमें इस पर आयत करनी है, तो कैसे आयत करेंगे? तो मैंने आपको जो कायदा पढ़ाया था वो कायदा मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि ज़बर ज़ेर पेश दो ज़ेर दो पेश पर वक्फ़ करना हो तो आखिरी हर्फ पर जज़म देकर सांस तोड़ें। तो जब हम आखिरी हर्फ पर जज़म देकर सांस तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ेंगे? देखिए, अब ये रजीमी है तो रजीमी में रजीमी, तो ज़बर ज़ेर पेश दो ज़ेर दो पेश पर वक्फ़ करना होगा तो क्या होगा? आखिरी हर्फ पर जज़म देकर सांस तोड़ेंगे तो ये हट जाएगा, ये ज़ेर हट जाएगा और मीम के ऊपर भी क्या लग जाएगी? जज़म। तो जब मीम के ऊपर भी जज़म लग गई, अब कैसे पढ़ा जाएगा? मिनश शैतानिर रजीम। हिज्जे अगर आप करेंगे तो रजी मीम ज़ेर मी, रजीमी, आगे आयत और हम जज़म लगा देंगे, ज़ेर हट जाएगा तो पढ़ा जाएगा रजीम। क्लियर है ना? क्लियर है। मुझे उम्मीद है कि जब आप ऐसे थोड़ा थोड़ा सीखेंगे तो इंशाल्लाह प्रैक्टिस करने के बाद ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसे ही आप ये समझें, रहीमी असल में क्या था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीमी। ताउव्वुज़ इसको क्या कहते हैं? ताउव्वुज़ क्या बोलते हैं इसको? ताउव्वुज़, ठीक है, इसको कहते हैं ताउव्वुज़। और इसको क्या कहते हैं? ये ताउव्वुज़ है पूरी लाइन। और इसको कहते हैं तस्मिया। क्या कहते हैं इसको? तस्मिया। ताउव्वुज़ और तस्मिया। तो तस्मिया मतलब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीमी, मीम ज़ेर मी है, लेकिन ये गोल निशान क्या है? आयत है, तो हम आगे आयत करेंगे। तो ज़बर ज़ेर पेश दो ज़ेर दो पेश पर जब वक्फ़ करते हैं, आयत करते हैं, मतलब सांस तोड़ते हैं, तो आखिरी हर्फ पर जज़म लग जाती है तो हम ज़ेर हटा देंगे। हमने ज़ेर हटा दिया और ज़ेर की जगह क्या लगा देंगे? जज़म। जज़म लग गया तो क्या हो जाएगा? रहीम, मीम साकिन रहीम, इसलिए हम इसको क्या पढ़ते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसे ही आप और देखिए साहब, और चलते हैं हम थोड़ा सा आगे। हाँ जी, देखिए आगे चलते हैं। अब इस पर आ जाइए आप। ज़ेर का हो गया, अब ज़बर का देखिए आप। सूरह फातिहा की पहली लाइन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नून ज़बर ना है लेकिन आयत लगी होती है, तो यहाँ हम आयत करेंगे तो कैसे पढ़ा जाएगा? ज़बर है, ज़बर पर आयत करेंगे तो क्या? ये ज़बर हट जाएगा, ये ज़बर हमने हटा दिया, क्या लग जाएगा ज़बर की जगह? जज़म। ये जज़म लग गई। अब जब जज़म लग गई तो क्या पढ़ा जाएगा? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइन खड़ा ज़बर आ, लाम ज़बर ला, आला मीम याज़िर मी, आलमी, नून साकिन आलमीन। आ रहा है समझ में? मुझे उम्मीद आ रहा होगा। अब देखिए, ज़बर ज़ेर का हो गया, ज़बर का हो गया, पेश पर आ जाइए। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईनु। नस्तईनु है ना, और पेश पर जब आयत करेंगे तो क्या होगा? अब ये आयत आ गई गोल, है ना। गोल निशान का मतलब यहाँ रुकना है, तो रुकना है तो कैसे रुकेंगे? ये पेश हटा देंगे, ये पेश हट गया, इसकी जगह क्या आ जाएगा? जज़म। ये जज़म है, एक जज़म और लग जाएगी तो क्या हो जाएगा? नस्तईनु, आगे आयत तो हम जज़म लगा देंगे, नस्तईन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा आप लोगों के। ये तरीक़ा है वक्फ़ करने का, ठीक है। आगे देखिए, चलिए और आगे देखते हैं जनाबे वाला। चलिए साहब, अब आ जाइए आप। तो हमने आखिरी हर्फ पर जज़म कब लगाई जाएगी? जब हमें वक्फ़ करना हो
ज़बर ज़ेर पेश, देखो मैं लिख देता हूँ, ज़बर ज़ेर पेश, दो ज़बर और दो ज़ेर, दो ज़बर सॉरी दो ज़बर नहीं, दो ज़ेर और दो पेश, ज़बर ज़ेर पेश, दो ज़ेर दो पेश पर, ये 5 पर, 1 2 3 4 पर, ज़बर ज़ेर पेश, दो ज़ेर दो पेश पर जब वक्फ़ करना होगा तो क्या होगा, आखिरी हर्फ पर जज़म लगा के सांस तोड़ देंगे। अब देखिए, कुल हुवल्लाहु अहदुन, है क्या असल में ये अहदुन, क्या है ये अहदुन। अब यहाँ ये गोल निशान आ गया, मतलब यहाँ आयत करनी है, तो दो पेश पर वक्फ़ करना होगा तो कैसे वक्फ़ करेंगे, ये दो पेश हट जाएंगे और दो पेश हट के क्या लग जाएगा, जज़म लग जाएगी, ये जज़म लग गई तो क्या हो गया, हमज़ा ज़बर आ, हा दाल ज़बर हद, अहद, तभी तो हम इसको अहद पढ़ते हैं। अरे भाई हम लोग इसको अहद क्यों पढ़ते हैं, इसीलिए हम इसको अहद पढ़ते हैं क्योंकि यहाँ जज़म लगा देते हैं दाल पर, क्योंकि आयत करने का कायदा ऐसे है, क्योंकि दो पेश लग रहे हैं, दो पेश को हटा के लगा देंगे जज़म, तो जब जज़म लग गई तो ये पीछे वाले हर्फ से मिला के पढ़ा जाएगा, तो क्या हो जाएगा अहद। ऐसे ही अब आप देखिए दो ज़बर का, देखिए अब आप देखिए दो ज़बर लग रहे हैं, इन्ना माअल उसरी युसरा, तो है क्या असल में युसरन, रा दो ज़बर रन, देखिए कैसे पढ़ा जाएगा, रा दो ज़बर रन युसरन, लेकिन दो ज़बर पर आयत करना होगा तो क्या बताया था मैंने आपको, दो ज़बर पर जब आयत करना है, ये दो ज़बर बन रहे हैं मान लीजिए और ये रा है, ठीक है, दो ज़बर पे हमें वक्फ़ करना है, ये देखिए वक्फ़, अब दो ज़बर पर हमें अगर वक्फ़ करना है तो ये एक ज़बर हट जाएगा, ये एक ज़बर हट जाएगा और एक ज़बर हट के क्या बन जाएगा, अलिफ बन जाएगा। मिसाल के तौर पे असल में ये था, देखिए रा दो ज़बर रन, ऐसा ही तो है ना, रा दो ज़बर रन, तो हम क्या करेंगे, एक ज़बर को हटा देंगे, ये क्या रह जाएगा, रा अलिफ ज़बर रा, तो वक्फ़ करने में ये क्या रह जाएगा, रा दो ज़बर रन की जगह क्या हो जाएगा, रा अलिफ ज़बर रा, तो हम इसको क्या पढ़ते हैं आयत करते टाइम, युसरा, क्योंकि इसमें एक ज़बर हट जाता है, ये वाला ज़बर हट जाएगा। अब जब ये वाला ज़बर हट गया तो रा को आप अलिफ से मिलाएंगे, रा अलिफ ज़बर रा युसरा, क्लियर है ना। तो इसको हम क्या पढ़ते हैं, इन्ना माअल उसरी युसरन, असल में क्या था युसरन, और जब युसरन था तो अब जब हम आयत करेंगे, ये आयत आ गई तो एक ज़बर को हटा देंगे और एक ज़बर हट के क्या बन जाएगा अलिफ, तो ये क्या पढ़ा जाएगा, रा अलिफ ज़बर रा, तो हम इसको पढ़ते हैं युसरा। समझ आ गई बात। अब देखिए और देखिए जनाबे वाला आगे, आज पूरा हम ये वक्फ़ करने का जो पूरा एक चैप्टर है वो इंशाल्लाह आज हम क्लियर कर लेंगे, ठीक है। देखिए फ़ीहा ऐनो जारियतुन, पढ़ा क्या जाएगा असल में, ये आयत अगर ना हो तो क्या पढ़ा जाएगा, मान लीजिए मैं इस आयत को छुपा दूँ तो क्या पढ़ा जाएगा, जारियतुन, मैं इस आयत को छुपा देता हूँ, चलिए देखिए मैं इस आयत को छुपा देता हूँ, मैंने इस आयत को छुपा दिया, ठीक है, ये आयत नहीं है, सपोज़ कीजिए आयत नहीं है, तो क्या पढ़ा जाएगा, जारियतुन, ता दो पेश तुन। लेकिन ये जो गोलता होती है, गोलता किसको कहते हैं, ये जो गोलता होती है, देखिए ये गोलता होती है, क्या कहते हैं इसको, गोलता, इसको कहते हैं गोलता, ठीक है ना, गोलता। तो गोलता पर जब वक्फ़ करेंगे तो क्या होगा, वो हा साकिना बन जाएगी, हा साकिना मतलब ता हट जाएगा और ये हा के ऊपर जज़म लग जाएगी, ठीक है। गोलता पर जब वक्फ़ करेंगे तो ये ता हट जाएगा और हा रह जाएगा, दो पेश भी हटा देंगे और हा के ऊपर जज़म लगा देंगे। हा साकिना किसको कहते हैं, देखिए मीम के ऊपर जज़म लगेगी तो वो क्या कहलाएगा, मीम साकिन, बा के ऊपर जज़म लगेगी तो बा साकिन, है ना। हा साकिना किसको कहते हैं, हा के ऊपर जज़म लगेगी तो हा साकिन, ठीक है। देखिए ये ता था, है ना, ये ता था, अब इसके ऊपर दो पेश लग रहे हैं, मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं यहाँ समझाता हूँ आपको, देखो ये गोलता है, ये गोलता है ना, इसको कहते हैं गोलता, इसके ऊपर ये दो पेश लग रहे हैं या ज़बर लग रहे हैं, कुछ भी लग रहा हो एक्स वाई जेड, तो ये सब हट जाएगा, सब हट के क्या बन जाएगा, ये हा साकिना, हा साकिना मतलब हा और हा के ऊपर जज़म, हा साकिना। तो जारियतुन है ये एक्चुअल में। अब हमें यहाँ पे वक्फ़ करना है, तो वक्फ़ कैसे करेंगे, देखिए वक्फ़ कैसे करेंगे जनाबे वाला, देखिए वक्फ़ ऐसे करेंगे कि ये दो पेश भी हट गए, ये ता भी हट गया, सब हट गया। अब जब सब हट गया तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पर, अब हम लगा देंगे यहाँ पर जज़म, देखिए लगा दी हमने जज़म, ये बन गया हा साकिना। अब क्या पढ़ेंगे इसको,
जारिया, और या हा ज़बर या, क्योंकि जब हा के ऊपर जज़म लग गई तो जज़म जिस हर्फ पर लगी होती है वो पीछे वाले हर्फ से मिला के पढ़ा जाता है। तो ये क्या पढ़ा जाएगा? या हा ज़बर या। ये क्या पढ़ा जाएगा? या हा ज़बर या। तो हम यहाँ जब आयत करेंगे तो ये हा साकिना बन जाएगा और उसको पढ़ा जाएगा जारिया। जारिया नहीं, जारिया पढ़ेंगे तो गलत हो जाएगा। जारिया, जारिया। समझ आ रही है बात? चलिए अब देखिए आगे। चलो यहाँ तक मुझे उम्मीद है समझ आ गया होगा। अब देखिए एक और देखिए गोलता की आयत करने की मिसाल। तुस्का मिन आइनिन आनियतिन, इसको आप पूरा पढ़ो तो क्या पढ़ा जाएगा? हमजा खड़ा ज़बर आ, नून से नी, आनी या ज़बर या, आनिया ता दो ज़ेर तिन, आनियतिन। क्या पढ़ा जाएगा? आनियतिन। ठीक है, लेकिन ये आयत आ गई गोल। अब ये जब गोल आयत आ गई तो हम यहाँ आयत कैसे करेंगे? बिल्कुल वही तरीक़ा कि आप ता को हटा देंगे, दो ज़ेर को भी हटा देंगे। दो ज़ेर को हटा के अब क्या रह गई? ये हा, और हा को क्या बना देंगे जनाबे वाला? हा को बना देंगे साकिना, हा साकिना। इसके ऊपर क्या लगा देंगे? जज़म। तो क्या हो गई? हा साकिना। और इसको जब हा साकिना हो गई तो ये पीछे वाले हर्फ से मिलेगी या हा ज़बर या। तो क्या पढ़ा जाएगा? आनिया, आनिया। ठीक है, अब आगे देखिए, देखिए जनाबे वाला, ला तस्माउ फीहा लागियतन, इसको आप पूरा पढ़ें तो क्या पढ़ा जाएगा? लागियतन। ठीक है, अब ये आगे आयत आ गई। आगे आयत आ गई तो कैसे करेंगे? इसको बिल्कुल आसान तरीक़ा, दो ज़बर को भी हटा देंगे, ताकि निशान भी हटा देंगे, सब हट गया। अब रह गई खाली हा, और हा के ऊपर क्या लगा देंगे? फिर जज़म लगा देंगे। जज़म लग गई तो ये क्या हो जाएगा? हा साकिन। हा साकिन हो गया तो इसको पीछे वाले हर्फ से मिला के पढ़ेंगे या हा ज़बर या, लागिया। ठीक है, समझ आ गई बात कि नहीं आ गई? मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा यहाँ तक। मैं ये अब ये था पूरा, है ना? तो ये तो वक्फ़ करने का पूरा एक तरीक़ा था जो मैंने आपको समझाया। इसी तरह आप प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो जहाँ कुछ नया आएगा तो मैं वहाँ आपको ख़ुद बता दूँगा कि यहाँ वक्फ़ ऐसे करना है या ऐसे करना है। इसको पूरे को आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा और ऐसे ही अपने बच्चों को भी समझाइएगा। एक बात और समझ लीजिए कि आप अपने बच्चों को ये भी टेस्ट कर सकते हैं कि आपका बच्चा जिस मकतब में पढ़ रहा है, मदरसे में पढ़ रहा है, तो वहाँ बच्चों को आयत करने का तरीका ऐसे समझाया जा रहा है। क्योंकि कोई भी जो ठीक और अच्छा पढ़ाने वाले उस्ताद होंगे, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ ऐसे ही पढ़ाएंगे। मैं कोई नया नहीं पढ़ा रहा हूँ, बल्कि कुरान शरीफ ऐसे ही पढ़ाया जाता है। ठीक है, दुआओं की गुजारिश है, इस वीडियो को शेयर भी करें, दूसरों को कुरान मजीद सीखने के लिए जोड़िए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।